नमस्कार दोस्तों, सोलर गुरु चैनल में आप लोग का स्वागत है। जो पहला क्लिप हमने बनाया था, जो वीडियो पहला बनाया था, उसमें आपको हमने बताया था कितने प्रकार का सोलर सिस्टम लगता है घरों में या इंडस्ट्रीज में। तो वो वीडियो जो देखा होगा उसको पता चल गया होगा। तो अभी जो है हम ऑन ग्रिड के बारे में बात करेंगे और तीनों जो भी है सिस्टम उसके बारे में पूरा इस वीडियो में हम बताएंगे। बट अभी जो है ऑन ग्रिड सिस्टम के बारे में हम आपसे बात करेंगे। ऑन ग्रिड सिस्टम में जो सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, ये ऑन ग्रिड सिस्टम है। ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या होता है कि सोलर का पैनल होता है, इन्वर्टर होता है, इसमें कोई बैटरी बैंक नहीं होता है। आपको दिख रहा होगा कि शुरू में सोलर पैनल लगा हुआ है, इन्वर्टर लगा हुआ है, एक मीटर दिख रहा है, ग्रिड दिख रहा है और आपका एक घर दिख रहा है। घर हो या इंडस्ट्रीज हो, कुछ भी हो, वो घर की जगह पर इंडस्ट्रीज भी हो सकता है। अब सोलर पैनल क्या करता है, इस यहाँ से सोलर पैनल से हम पॉजिटिव निगेटिव के थ्रू, यानी कि प्लस माइनस कह लीजिए, उसके थ्रू हम डीसी करंट लेते हैं। डीसी करंट जो है इन्वर्टर में जाता है और इन्वर्टर से एसी करंट जो है आपके घरों तक, गवर्नमेंट की ग्रिड तक जाता है। वो कैसे जाता है ये भी जानने वाली बात है। अभी दरअसल होता क्या है कि जो अपना इन्वर्टर है ग्रिड के साथ में, जो गवर्नमेंट का ग्रिड आ रहा है उसके साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है। एक बीच में हमने यहाँ पर इन्वर्टर के पास बाद एक एलटी पैनल देना था हमें, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड उसको मान लीजिए, डीबी देना था, वो हम भूल गए हैं। बट आपको नॉर्मल बता रहे हैं कि इसमें क्या होगा कि एक डायरेक्ट कनेक्ट रहेगा ग्रिड के साथ में, और ग्रिड जो है, जो गवर्नमेंट का सप्लाई आ रहा है, वो इन्वर्टर में गया और सिंक कर दिया। इन्वर्टर में के साथ में आर वाई बी ये सिंक हो जाएगा और सिंक होने के बाद में ये करंट खुद इन्वर्टर देने लगेगा। पहले तो इसने कुछ सेकंड के लिए लेगा, 15 से 20 सेकंड के लिए ये गवर्नमेंट का ग्रिड लेगा, ठीक है। उसके बाद में खुद ये जो है ना ये देने लगेगा, बिजली देने लगेगा। अब क्या होता है इस कंडीशन में, ऑन ग्रिड सिस्टम कंडीशन में, जब आपके पास में सप्लाई रहेगा बिजली का तभी आपका इन्वर्टर चलेगा, और सप्लाई नहीं रहेगा तो इन्वर्टर बंद हो जाएगा, ठीक है। इसका डिटेल में हम बात नहीं करना चाह रहे हैं, डिटेल में बात करेंगे बहुत लंबा क्लिप बन जाएगा। तो हम नॉर्मल सी बात बता रहे हैं कि सोलर पैनल हो गया, इन्वर्टर आया, ग्रिड से एक एलटी पैनल रखो अपने पास में, एलटी पैनल में ग्रिड से कनेक्ट कर दिए, वहाँ से फिर एक केबल निकाल कर आप इन्वर्टर में डाल दिए, उसी एलटी पैनल से आपके घर में चला गया, और घर में जाने के बाद में जब ग्रिड आएगा तो इन्वर्टर अपने आप चालू हो जाएगा, और ग्रिड जब जाएगा तो इन्वर्टर अपने आप बंद हो जाएगा। समझ में आया? ये बात आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर जिनको नहीं समझ में आया वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। नॉर्मली हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं। अब हम आपसे बात करेंगे दूसरे बारे में। दोस्तों अभी जो सामने दिख रहा है हाइब्रिड है। इसमें क्या होता है कि इसमें सोलर पैनल भी लगा होता है, ग्रिड भी लगा होता है, बैटरी बैंक भी लगा होता है। यानी कि इसमें जो चार्ज होता है बैटरी, सपोज कीजिए कि बारिश का मौसम है या सनी मौसम है जिसमें कि धूप नहीं निकल रहा है, तो आपका ग्रिड से भी चार्ज होगा बैटरी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो आपके घर में आ रहा है उससे भी चार्ज होगा, ठीक है। और ये जो है पैनल, सोलर पैनल से भी चार्ज होगा। बाकी इन्वर्टर से निकलकर डायरेक्ट आपके घर में जो है लोड जा रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें जो भी इक्विपमेंट आपके लगे हुए हैं वो इन्वर्टर आपका डायरेक्ट चलाएगा। रात के समय में जो आपने स्टोरेज कर रखा है बैटरी में, उसको यूज कीजिए। जब वो यूज ख़त्म हो जाए तो अपना ग्रिड आपका चलेगा। एक और बात, सपोज कीजिए कि दोपहर दिन है या दिन में सनलाइट है, ग्रिड भी है, सोलर भी आपका परफेक्ट काम कर रहा है, तो क्या आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल उठेगा? तो नहीं उठेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। कारण इसलिए नहीं उठेगा कि जो इन्वर्टर डिजाइन किया जाता है, जो आपका इक्विपमेंट घर में लगा हुआ है, टीवी, एसी, फ्रिज, पहले सोलर को कंज्यूम करेगा, उसके बाद में आपके गवर्नमेंट सप्लाई को कंज्यूम करेगा, ठीक है। ये नहीं कि डायरेक्ट वो इलेक्ट्रिसिटी आपका जो गवर्नमेंट का आ रहा है उसको ले लेगा और सोलर को छोड़ देगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो इन्वर्टर डिजाइन किया हुआ रहता है उस वैसा डिजाइन किया होता है, अगर सनलाइट है तो वो जो है क्या काम करेगा, सोलर से ही चलेगा। उसके बाद जो है ना
वो अपना ये करेगा कि जब सोलर काम करना बंद कर देगा तब इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा। समझे बात को? तो इसमें क्या है, सोलर पैनल हो गया, इन्वर्टर हो गया, बैटरी बैंक हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट का ग्रिड आ रहा है वो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हमने सर्किट लगा दिया है, ये दिख रहा है, आपका लोड दिख रहा है। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम है हाइब्रिड, ठीक है। अब ये जो सामने अभी जो सिस्टम दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ऑफ ग्रिड। इसमें गवर्नमेंट का सप्लाई नहीं रहेगा, ये उस जगह पर यूज किया जाता है जहाँ पर बिजली की सप्लाई हो ही ना। इसमें क्या होता है, इसमें सोलर का पैनल लगा हुआ है, एक सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा दिए, चार्ज कंट्रोलर में से एक बैटरी में एक तार चला गया, आपका एक पीसीयू या इन्वर्टर की उसमें चला गया, इन्वर्टर एसी करंट दिया, आपके घर में चला गया। समझे? क्या हुआ कि सोलर पैनल जो है चार्ज कंट्रोलर से क्या होता है, कभी धूप तेज, कभी ये बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, उसलिए चार्ज कंट्रोलर, अभी तो जो इन्वर्टर आ रहे हैं इनबिल्ट चार्ज कंट्रोलर आ रहा है, जो अभी इन्वर्टर है उसमें जो है चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, बाहर से चार्ज कंट्रोलर के लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो सोलर इन्वर्टर ही उसको बोलते हैं, ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर आप कह सकते हो। बट आपके पास सपोज कीजिए कि नहीं है, मतलब कि पहले का इन्वर्टर है, पहले का बैटरी है, उसमें नॉर्मल सा एक चार्ज कंट्रोलर लगाइए, इधर सोलर का प्लेट लगाइए और जैसे सीरीज हमने दिखा रखा है ड्राइंग में वैसे कनेक्ट कीजिए और पूरा आनंद लीजिए। आगे आशा करता हूँ कि और भी आप लोग को जानकारी दूंगा। और ये भी है कि ये पहला दूसरा मेरा वीडियो है, तो बोलने में भी कुछ हमारे लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो कुछ गलती होगा तो माफ़ करना, बट धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।